Nayagarh School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. 18 नवंबर 1981 की वो तारीख जिसे दिहुली गांव के लोग कभी नहीं भूल सकते। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का एक शांत सा गांव अचानक गोलियों की गूंज से दहल उठा। चीखें आसमान चीर रही थीं, खून की नदियां बह रही थीं और बेबस आंखें सिर्फ मौत का नज़ारा देख रही थीं। एक के बाद एक 24 लोग गोलियों से छलनी कर दिए गए, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। यह था उत्तर प्रदेश के काले इतिहास का वो नरसंहार जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और आज 44 साल बाद आखिरकार इंसाफ का पहला सूरज उगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के दिहुली नरसंहार का वो खौफनाक मंजर आज भी रूह कपा देता है। 18 नवंबर 1981 को फिरोजाबाद के जसराना इलाके में डकैतों ने मुखबरी के शक में 24 दलितों को मौत के घाट उतार दिया था। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी संतोष सिंह और राधे श्याम तो कभी पकड़ में नहीं आए, लेकिन इस केस में 17 आरोपी नामजद किए गए। 44 साल बाद आज 3 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। यह इंसाफ भले देर से आया हो, लेकिन पीड़ित परिवारों को राहत जरूर मिली है। आइए अब आपको उस दिल दहला देने वाले हत्याकांड से रूबरू कराते हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तारीख थी 18 नवंबर 1981। शाम के करीब 5 बज रहे थे। ठंड ने अपनी दस्तक दे दी थी। दिहुली गांव के लोग अपने घर लौट रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं घर के चूल्हे चौके में जुटी थी, बुजुर्ग चौपाल पर बैठे थे। लेकिन तभी गांव की गलियों में घोड़ों की टॉप सुनाई दी, बंदूकें तानी गईं और फिर चलीं गोलियां। एक के बाद एक बिना किसी रहम के डकैतों ने पूरे जाटो बस्ती को घेर लिया। जो सामने आया उसे मार दिया। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, कोई भी उन बहसियों की हैवानियत से नहीं बच सका। गांव में चारों ओर लाशें बिछ गईं। मातम पसर गया। डर और खौफ ने पूरे गांव को जकड़ लिया। इस नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खुद गांव आना पड़ा। विपक्ष के नेता बाबू जगजीवन राम ने इंसाफ की लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाया, लेकिन 44 साल बाद ही सही आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी हत्याएं क्यों की गईं? दरअसल यह नरसंहार मुखबरी के शक और जातीय दुश्मनी की वजह से हुआ था। डकैत संतोष और राधे श्याम के गिरोह का एक सदस्य कुंवर पाल दलित समुदाय से था और उसकी एक अगड़ी जात की महिला से दोस्ती थी, लेकिन संतोष और राधे को यह पसंद नहीं था। कुछ समय बाद कुंवर पाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो जाती है। जब पुलिस ने संतोष राधे गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया तो डकैतों को शक हुआ कि गांव के जाटो समाज के लोगों ने मुखबरी की है। इसी रंजिश को लेकर गिरोह ने गांव पर हमला बोल दिया और 24 दलितों को मौत के घाट उतार दिया। डकैतों ने पूरी जाटो बस्ती को घेर लिया और जो दिखा उसे गोली मार दी। ज्वाला प्रसाद, राम प्रसाद, राम दुलारी, श्रृंगारवती, शांति, राजेंद्री, राजेश, राम सेवक, शिवदयाल, मुनेश, भरत सिंह, दाताराम
आशा देवी, लालाराम, गीतम, लीलाधर, मानिक चंद्र, भूरे, शीला, मुकेश, धन देवी, गंगा सिंह, गजाधर और प्रीतम सिंह उन 24 निर्दोष लोगों में शामिल थे जिन्हें एक के बाद एक गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसके अलावा 9 लोग घायल हुए, जिनमें से कई अपंग हो गए। डकैतों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा और इस नरसंहार के बाद डकैतों ने ठाकुरों के मोहल्ले में जाकर पार्टी भी की। इस हत्याकांड के बाद दलित समाज के लोग डर के मारे गांव छोड़ने लगे। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। पुलिस और पीएसी की तैनाती करनी पड़ी, लेकिन इंसाफ वो भी अभी बहुत दूर था। 19 नवंबर 1981 को लायक सिंह ने जसराना थाने में 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन केस सालों तक खिंचता गया। 1984 में केस को इलाहाबाद सेशन कोर्ट ट्रांसफर किया गया और अब जब इंसाफ मिला तो 17 आरोपियों में से 13 की मौत हो चुकी है। एक आरोपी ज्ञानचंद उर्फ गिन्ना अब भी फरार है और अब 11 मार्च 2025 को कोर्ट ने कप्तान सिंह, रामसेवक और रामपाल को दोषी करार दिया और अब तीनों को की सजा का ऐलान किया गया है। तो यह थी 44 साल पुराने दिहुली नरसंहार की कहानी, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इंसाफ में देरी जरूर हुई, लेकिन आज अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।